इस कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसका मिशन होता है दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग अलग चीजों को कलेक्ट करना, जिसका ओनर जॉन ही सब चीजों को करवाता है। तभी जॉन को हल्की तूफान सी महसूस होती है जिससे शिप के अंदर पानी घुस आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को अपने सीनियर के साथ डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जॉन उनके साथ कई बातें करता है और ये सब जॉन के सीनियर को भी अच्छा लगता है। लेकिन बाहर तूफान और तेज हो जाता है और सभी चीजों को इधर उधर करने लगता है। तभी जॉन की आंख खुल जाती है और वो अपने आसपास देखता है तो सभी चीजें तेज तूफान की वजह से इधर उधर हो रही होती है। जिसके बाद जब जॉन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे तूफान काफी तेज दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से शिप के अंदर आग लग जाती है और सभी चीज जलने लगती है और तूफान की वजह से शिप के अंदर छेद हो जाता है और शिप में पानी भरने लगता है। जिस सब के बाद फिर हम जॉन को देखते हैं जो शिप के अंदर अकेला होता है और शिप पानी में डूबी होती है। जॉन ऊपर देखता है तो उसे एक छेद दिखता है। जॉन अपनी शर्ट को उतारता है और वो अपनी शर्ट को उतार कर उस छेद से बाहर निकल आता है, जहाँ जॉन खुद को एक टापू के पास देखता है और देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और तभी जॉन को एक अपना साथी दिखाई देता है जिससे वो उसके पास जाता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होता और वो उसके जूते को निकाल कर ले जाता है। तभी वहीं जॉन को एक अपना दूसरा साथी भी दिखता है, वो भी जिंदा नहीं होता, जिससे जॉन अपने दोनों साथियों की रिप बना देता है। जहाँ से जॉन अपनी प्यास को बुझाने के लिए एक नारियल को तोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक कुत्ता आता है जो जॉन का ही होता है, जिसका नाम ग्रेव होता है। और जॉन नारियल को तोड़ने के बाद उसके पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझा लेता है। और जॉन का डॉग ग्रेव पहाड़ियों के ऊपर से जॉन को कुछ दिखाने के लिए ले जाता है और वो एक ऐसी जगह आ जाता है जो खाई जैसी बनी होती है। ग्रेव जॉन को यहाँ पर लाकर कुछ दिखाना चाहता है, लेकिन जॉन इस चीज को ज्यादा नहीं देखता और वो उससे बाहर निकल आता है। फिर जब जॉन पहाड़ियों के ऊपर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखता। पूरी जगह खाली होती है और सुनसान होती है, जिसको देखने के बाद जॉन तेजी से चिल्लाने लग जाता है क्योंकि वो इस जंगल में अकेला फंस चुका है। इसी वजह से उसे अब खुद का गुजारा करना पड़ेगा। जॉन पत्थरों को रगड़कर आग को जला लेता है जिसमें वो कीड़े और छोटे स्नेल को सेक कर खा लेता है। फिर जॉन सुबह उठ कर देखता है तो उसे एक शिप दिखाई देती है जो टूटी फूटी होती है। जॉन शिप को देखकर काफी खुश हो जाता है और वो शिप की तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि शिप के अंदर उसे काफी सामान मिल जाएगा जिससे जॉन इस बेहद जंगल में रह सकता है। और वो शिप के अंदर जाता है तो उसे काफी सामान मिलता है, जिस सामान को जॉन रस्सी से बांधकर किनारे की तरफ ले आता है। लेकिन तभी कुछ सामान खुलकर समुद्र में बहने लगता है, लेकिन जॉन उसको भी बचा लेता है। जैसे तैसे करके जॉन सभी सामान को किनारे तक ले आता है और वो देखता है उसका डॉग ग्रेव उसका काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। फिर जॉन एक संदूक को खोलता है जिसके अंदर से उसे कुछ किताब मिलती है। ये किताब वो संभाल कर रख लेता है, जिसके अंदर से उसे एक शीशा मिलता है जिसे देखकर जॉन दाढ़ी बनाया करता था। जॉन अपनी सभी पुरानी बातों को याद करते हुए अपने डॉग के साथ बैठा होता है। फिर अगली सुबह जॉन जंगलों में लकड़ी काटने जाता है, तब उसे इंसान का एक स्कल मिलता है जिसे देखने के बाद जॉन को काफी डर लग जाता है और वो सोचने लग जाता है कि यहाँ पर कोई तो है जो इंसानों की बलि देता है। जॉन लकड़ी को काट कर लेकर आता है और उनसे एक ऐसे ढांचे को बनाता है जो देखने में एक बोट की तरह लगता है, जिसे बनाने में जॉन अपनी काफी मेहनत करता है और उसे बनाकर तैयार कर देता है। जॉन नाव को पानी में उतारने से पहले एक बड़ा धमाका करता है क्योंकि वो इस शिप से इतना खुश है कि उसे लगता है कि अब वो यहाँ से निकल सकता है। जॉन रेत से भरी एक थैली को काटता है जो उस बोट से जुड़ी होती है। जमीन पर रेत धीरे धीरे गिरती चली जाती है और बोट उतरती जाती है, लेकिन तभी अचानक ऐसा होता है कि जमीन पर उसकी बोट एकदम नीचे आकर पड़ती है और बोट वहीं टूट जाती है। जॉन इस सब को देखकर काफी उदास हो जाता है और वो इस आइलैंड से जाने के सपने को छोड़ देता है और वहीं अपने डॉग ग्रेव के साथ खेलता है और पूरी तरह से उसी जंगल में रहने का फैसला कर लेता है। जॉन का डॉग ग्रेव काफी बीमार हो जाता है। जॉन ग्रेव को एक दवाई पिलाता है, शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं कि ग्रेव मर चुका है और जॉन उसे उठा कर ले जाता है और ग्रेव की भी कब्र वहीं बना देता है जहाँ उसने अपने साथियों की कब्र बनाई थी। और जॉन ग्रेव की मौत के बाद पूरी तरह से उदास हो जाता है और उसे लगता है कि उस जंगल में उसका कोई साथी नहीं है, जिससे उदास होकर वो एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है। तभी जॉन को कुछ लोग उस आइलैंड पर आते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखने के बाद जॉन चुप जाता है और फिर वो दूरबीन से देखता है कि ये लोग कौन है। तभी जॉन को पता चलता है ये कोई आदिवासियों का ट्राइब है जो इस टापू पर आ चुका है। जॉन उनसे बचने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। तभी उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसका चेहरा पूरा सफेद होता है और उसके हाथ रस्सी से बंधे होते हैं, जैसे कि वो इस ट्राइब से छूटकर भागा है। जॉन उसकी मदद करता है और उसे ट्राइब से दूर ले जाता है, जहाँ पर जॉन उसे मुंह धोने के लिए कहता है और वो एक कपड़े को लेकर अपने मुंह पे रगड़ता है तो उसका मुंह साफ होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वो काफी खुश होता है। जॉन उसे उसी गुफा में ले आता है जो उसे ग्रेव ने दिखाई थी, जहाँ पर वो उसे खाने के लिए देता है और वो मीट को खाता है, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके से खाता है। जॉन उसे सिखाता है कि मीट को कैसे खाना चाहिए, जिसके बाद जॉन उसके पैरों में जंजीरों को डाल देता है जिससे वो रात में वहां से भाग ना सके। फिर जब सुबह होती है तो जॉन देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहाँ पर खून के निशान होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जॉन
उन खून के निशान का पीछा करते करते ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर कुछ लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। तभी वहाँ पर उसी ट्रैप का एक आदमी आ जाता है और वो जॉन को पकड़ लेता है। जॉन अपने चाकू को निकालकर उस आदमी के ऊपर फेंक कर मारता है, लेकिन वो बच जाता है। वो जॉन को डंडे से मारने लगता है। तभी उसे वहाँ पर एक गन दिखाई देती है जिसे वो उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इसका वो करे क्या, और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसमें से गोली फायर होती है जिससे जॉन हंसने लग जाता है। फिर शाम होने के बाद वो जॉन को पेड़ से बांध देता है और उसे खाना खिलाने लग जाता है। जब सुबह होती है तो जॉन खुद को खोला पाता है, और जब जॉन ऊपर देखता है तो उसे कुछ पंख दिखाई देते हैं जैसे कि उस टाइप के आदमी के लगे थे। जिसके बाद जॉन उस आदमी को देखने जाता है और वो पूरे जंगलों में इधर उधर घूमता है, लेकिन तभी उसे वो आदमी दिख जाता है। जॉन उस पर गन से फायर करता है, लेकिन वो बच जाता है और वो जॉन से बचकर भागने लगता है, जिससे जॉन भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। तभी दूसरी तरफ से वो आदमी जॉन को पकड़ने आता है, लेकिन जॉन उस पर फायर कर देता है और वो आदमी जॉन को एकदम से जमीन पर गिरा लेता है। जिसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है और दोनों झगड़ा करते करते एक गड्ढे के अंदर चले जाते हैं जो कीचड़ से भरा होता है, जिसके अंदर जॉन धंसता चला जाता है, लेकिन वो आदमी खुद को ट्रिक लगाकर निकाल लेता है। जब वो जॉन को उस गड्ढे के अंदर धंसता हुआ देखता है तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, जिससे वो एक पेड़ की टहनी को जॉन को पकड़ा देता है, जिसे पकड़कर जॉन उस गड्ढे से बाहर निकल आता है और जॉन एक समुद्र के किनारे जाता है और वो काफी खुश होता है क्योंकि उसे उस ट्राइब के आदमी ने बचा लिया था। तभी समुद्र के अंदर नहाते नहाते जॉन को वो आदमी दिखता है, जिसका पीछा करते करते जॉन उसके पास चला जाता है। वो जॉन को अपना नाम मार्को बताता है और दोनों लोग साथ बैठकर मीट को खाने लगते हैं। तभी जॉन उन्हें सिखाता है कि इसे मीट कहते हैं, लेकिन वो पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर बाद में बोलने लग जाता है कि मीट, जिसे सुनने के बाद जॉन काफी खुश हो जाता है और मार्को को और भी शब्द बताता है और उसके सामने एक इंग्लिश गाना गाता है। मार्को भी अपने गाना सुनाता है और दोनों लोग आपस में बैठकर मीट को खाने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और जॉन मार्को को उसी गुफा के अंदर ले आता है जो उसे ग्रेव ने दिखाई थी। मार्को बताता है ये गुफा एक ऐसी गुफा है जहाँ पर वो रहता है और आज से तुम भी मेरे साथ रह सकते हो। फिर सुबह होने के बाद मार्को को देखते हैं जो एक चिड़िया को पकड़ लेता है और वो उसे मार कर खा जाता है। और दूसरी तरफ जॉन मार्को के लिए एक राफ्ट को तैयार करता है। इस राफ्ट को बनाने के बाद वो मार्को को इसमें बैठा कर मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में भेज देता है। जिसके बाद जॉन मार्को को देखने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। मिलती है तो मार्को की राफ्ट वो भी खाली। फिर जॉन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद जॉन हैरान रह जाता है कि कुछ लोग उस टापू पर आकर मार्को को पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद हम जॉन को एक शिप पर चढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि मार्को को भी इस शिप में लाया गया है और ये जॉन के साथी होते हैं, जिन लोगों से जॉन अपने साथी मार्को को छुड़ाने आता है, जो लोग मार्को को मारकर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर हम शाम को देखते हैं जब जॉन उन लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें करता है और जॉन को बस रात का इंतजार था। जैसे ही रात होती है जॉन उस रात पे निकलकर मार्को को खोल देता है और उसे उसी रात में बैठा कर छोड़ देता है। जॉन उसे अलविदा कहकर, और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है।